Hello friends, in this video we will talk about Elizabethan period question answers. मैं स्पीड में क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूँगी 10 to 15 क्वेश्चन विद इन 10 मिनट्स ट्राई करूँगी. ठीक है, तो आप भी स्पीड में क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करना. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द मार्लोवियन हीरो इज़ नोन फॉर हिज हंगर फॉर. I repeat the question. The Marlovian, Christopher Marlowe. The Marlovian hero is known for his hunger for. Answer is power. उनके मोस्टली जो हीरोज होते थे किसकी भूख थी उनको? पावर की, ताकत की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्ले ऑफ मार्लो इज बेस्ड ऑन ए जर्मन लेजेंड. विच प्ले ऑफ मार्लो इज बेस्ड ऑन जर्मन लेजेंड. जर्मन लेजेंड पे कौन सा प्ले बेस्ड था? वी नो दैट डॉक्टर फॉस्टर्स. आंसर इज डॉक्टर फॉस्टर्स. ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर वॉज born in the year 1564. Who else among his contemporary was born the same year? कौन सेम ईयर में जन्म लिया था किसने? तो आंसर इज क्रिस्टोफर मार्लो. क्रिस्टोफर मार्लो सेम ईयर में इनका जन्म था. ठीक है, 2 years का गैप, 2 months का गैप बताते हैं ओनली. ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, दे आर कॉन्टेम्परेरीज. नेक्स्ट इज शेक्सपियर बोरोड द प्लॉट ऑफ थॉमस लॉज रोसेलैंड. ROSALYNDE रोसेलैंड फॉर विच ऑफ द प्ले. किसके लिए उन्होंने थॉमस लॉज के रोसेलैंड जो उनका प्ले था उसको बोरो किया था? बोरो मतलब उसको प्ले को देखने के बाद में उन्होंने अपना प्ले लिखा था. तो आंसर इज एज यू लाइक इट. रोसेलैंड भी एज यू लाइक इट में हीरोइन है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, एज यू लाइक इट. नेक्स्ट इज शेक्सपियर बोरोड द प्लॉट ऑफ ग्रीनेस पेंडोस्टो. ग्रीने के जो पेंडोस्टो उन्होंने लिखा है और उसे क्या कहा जाता है? ट्रम्प ऑफ थ्राइन 1588. फॉर विच ऑफ द प्ले. कौन से प्ले के लिए शेक्सपियर ने पेंडोस्टो और द ट्रम्प ऑफ ट्राइन 1588 बोरो किया था? तो आंसर इज द विंटर्स टेल. आंसर इज द विंटर्स टेल. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्ले ऑफ रॉबर्ट ग्रीन इज एन इमिटेशन ऑफ मार्लो टम्बरलेन. जो मार्लो का फेमस टम्बरलेन है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसका रॉबर्ट ग्रीने ने इमिटेशन किस वर्क में किया है? तो यू हैव टू आंसर इट. आंसर इज अल्फोंसस किंग ऑफ एरागॉन. अल्फोंसस किंग ऑफ एरागॉन. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्ले ऑफ जॉर्ज पिल is a satire on popular drama of the day. Which play of George Peele is a satire on the popular drama of the day? Answer is The Old Man Wives Tale. ये एक सटायर था, जैसे मैंने डिस्कस किया था. हमने जब जॉर्ज पिले पढ़े थे उस टाइम में हमने सारी चीज़ें डिस्कस की है. तो आपको अगर इस बारे में, इनके बारे में फिर से एक बार रिवीजन चाहिए तो आप मेरी वीडियोस जो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में भी लाइन बाय लाइन डाल रखी है, तो आप उनको एक बार ज़रूर देखिएगा. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ थॉमस किड द स्पेनिश ट्रेजेडी केम आउट इन. कब लिखी गई थी स्पेनिश ट्रेजेडी? आंसर इज़ 1589. आंसर इज़ 1589. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश वाज. कौन सी बुक फर्स्ट प्रिंट हुई थी इंग्लिश में? हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय. हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द फॉलोइंग. किसने ये लाइन्स लिखी है? वॉज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 ships and burned the topless tower of Ilium. ILLIUM, Ilium. Who wrote these lines? I repeat the lines. Was this the face that launched 1000 ships and burnt the topless tower of Iliums? किसने लिखी ये lines? Marlowe, Christopher Marlowe. The next question is which poem is not by Shakespeare? मैं 4 आपको ऑप्शंस दूंगी. यू हैव टू
पॉइंट आउट कि कौन सा उन्होंने नहीं लिखा। तो फर्स्ट इज ए वीनस एंड एडोनिस, बी द रेप ऑफ लक्रेस, सी द पैशनेट पिलग्रिम्स, डी हीरो एंड लिएंडर। हीरो एंड लिएंडर। सो हीरो एंड लिएंडर शेक्सपियर ने नहीं लिखा है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर एड्रेस हिज सोनेट टू मेल नेम्ड। किसको एड्रेस करते हैं, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियोस में। शेक्सपियर एड्रेस हिज सोनेट्स टू मेल नेम्ड, कौन सी मेल को शेक्सपियर एक मेल नाम लिखते हैं, वो किसको एड्रेस कर रहे हैं अपने सोनेट्स। तो आंसर इज मिस्टर WH, मिस्टर WH। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर इज देयर द रोल ऑफ घोस्ट। घोस्ट कौन सी प्ले में आया था शेक्सपियर के, हैमलेट। इन विच ऑफ द प्लेस ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर द रोल ऑफ घोस्ट, घोस्ट का रोल था, किस में था, हैमलेट में। ऐसे तो मैकबेथ में भी आया था बैंगो का घोस्ट, लेकिन हम हैमलेट ही मान के चलते हैं। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज़ नॉट ए कॉमेडी, कौन सा प्ले है जो कॉमेडी नहीं है। ओके, तो नॉट दिया हुआ है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज़ नॉट ए कॉमेडी। आंसर मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, एज यू लाइक इट, द टेम्पेस्ट, कोरियोलेनस, ऑल वेल्स दैट एंड वेल्स, डी। फिर से बोलती हूँ, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज़ नॉट ए कॉमेडी। फर्स्ट ए एज यू लाइक इट, बी द टेम्पेस्ट, सी कोरियोलेनस, डी ऑल वेल्स दैट एंड वेल्स। Answer is Coriolanus. Coriolanus is not a comedy. Okay. The next question is which of the following four chronological order, chronological order में आपको प्ले लगाने हैं, कौन से शेक्सपियर के प्ले, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट। आप ट्राई कीजिए, मैं आंसर अभी आपको 1 सेकेंड में देती हूँ। फिर से बोलती हूँ, यू हैव टू पुट द राइटिंग्स ऑफ शेक्सपियर इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कौन सी, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट। तो इसका आंसर है, पहले उन्होंने हैमलेट लिखी थी, फिर ओथेलो, फिर किंग लियर और फिर मैकबेथ। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। हॉल्म, HOLM, हॉल्म, आप इसको एक अपने ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे होम बोलते हैं वैसे हॉल्म, ठीक है। तो याद रखिए, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज़ नॉट ए रोमन प्ले। रोमन प्ले कौन सा नहीं है, तो इसमें मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ, जूलियस सीजर, ए, बी एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा, सी टाइमन ऑफ एथेंस, डी कोरियोलेनस। तो कौन सा है, आंसर इज रोमन प्ले कौन सा नहीं है, विच इज़ नॉट ए रोमन प्ले, शेक्सपियर का कौन सा रोमन प्ले नहीं है। तो आंसर इज टाइमन ऑफ एथेंस। जूलियस सीजर भी रोमन प्ले है, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा भी रोमन प्ले है, कोरियोलेनस भी एक रोमन प्ले है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड दैट शेक्सपियर न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। किसने शेक्सपियर के बारे में ये लाइंस बोली थी कि शेक्सपियर को थोड़ी लैटिन और बहुत कम ग्रीक आती है। तो किसने बोली थी, हु सेड दैट शेक्सपियर न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। आंसर इज बेन जॉनसन, बेन जॉनसन। आगे हम पढ़ेंगे इनकी राइटिंग्स बेन जॉनसन की, ठीक है। द नेक्स्ट इज वेयर इन डज द फ्रेज ब्रेव न्यू वर्ल्ड अपीयर। फ्रेज ब्रेव न्यू वर्ल्ड किस में आता है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड द टेम्पेस्ट में। प्रॉस्परो होता है वो न्यू अपना आइलैंड पे अपना एक घर बसाता है, अपना एक न्यू वर्ल्ड बनाता है, तो इसीलिए उसी में ये लाइन है। याद करने के लिए आप ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो आंसर इज़ द टेम्पेस्ट, आंसर इज़ टेम्पेस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू बी और नॉट टू बी इन हेमलेट रिफर्स टू बी और नॉट टू बी का मतलब क्या होता है हेमलेट में। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, टू बी और नॉट टू बी, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट दैट इट इज़ इन हेमलेट और इसका मतलब होता है टू लिव और नॉट टू लिव, जियो या मत जियो, ओके। टू लिव और नॉट टू लिव, टू बी और नॉट टू बी का मतलब होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइपनेस इज ऑल इज अटर्ड इन किंग लियर बाय। राइपनेस इज ऑल, राइपनेस इज ऑल किंग लियर में किसने बोला था? आंसर इज एडगर, EDGAR, एडगर, ओके। राइपनेस RIPENESS, राइपनेस इज ऑल ALL ऑल इज अटर्ड इन किंग लियर, किसने बोला था? एडगर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडीनेस इज ऑल, थोड़ा कंफ्यूज होने वाला है ये, राइपनेस इज ऑल, रेडीनेस इज ऑल, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। रेडीनेस इज ऑल अक्कर इन, रेडीनेस इज ऑल कौन से प्ले में है शेक्सपियर के, किस में बोला गया है? हैमलेट, ओके। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, रेडीनेस इज ऑल, ये किस में बोला गया है? हैमलेट में। नेक्स्ट इज लाइफ इज़ ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, ये हमने बहुत बार सुना है, तो ये किसने बोला है? इज़ अटर्ड बाय, किसने बोला है? लाइफ इज़ ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, ये अटर्ड हुई है लाइन मैकबथ में, मैकबथ ने बोला है लाइफ इज़ ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कावर्ड लाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम, कॉवर्ड्स कौन होते हैं? जो डरपोक लोग होते हैं, ठीक है। कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, जो डरपोक होते हैं वो अपनी मौत से पहले बहुत बार मर चुके होते हैं, ठीक है। अपीयर्स इन विच ऑफ द प्ले, तो मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, B कोरोलिनियस, C जूलियस सीजर, D हेनरी फोर, ओके। तो आंसर इज कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, किस में आई ये लाइन्स? जूलियस सीजर, जूलियस सीजर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज ए प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो अक्कर इन। फॉल ऑफ स्पैरो का प्रोविडेंस कहाँ के कौन से प्ले में दिखाया गया है शेक्सपियर के? हैमलेट, द आंसर इज हैमलेट, ओके। नेक्स्ट, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, uneasy lies the head that wears the crown occur in। uneasy UNEASY, uneasy lies, LIES lies, okay। uneasy lies the head that wears the crown occur in, कौन से प्ले में ये लाइन्स आई है? हेनरी 4 में, हेनरी 4। आगे भी मैं अभी एलिज़ाबेथन पीरियड पे 3-4 वीडियोस डालूँगी, इसी तरीके से हम स्पीड में क्वेश्चंस आंसर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वॉच, लाइक एंड शेयर माय वीडियो, ओके। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए ताकि मेरी जो वीडियोस है आपको मिलती रहे। तो प्लीज़ वॉच, शेयर एंड लाइक माय वीडियोस, थैंक यू।